हिमालय, जिसके आंचल में सहस्रों तपोस्थल मौजूद हैं, जहां प्रकृति के रहस्यों की गांठें खोली गई हैं। उन्हीं में से एक हिमाचल प्रदेश राज्य की पार्वती घाटी की गोद में बसा मणिकर्ण नाम से प्रचलित स्थान, जो हिंदुओं और सिखों का मिश्रित तीर्थ स्थल है। ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी में कलकल बहती पार्वती नदी के किनारे बसा मणिकर्ण कुल्लू शहर से 45 किलोमीटर और भुंतर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस तीर्थ स्थल पर ऐतिहासिक गुरुद्वारा और अनेक प्राचीन मंदिरों के दर्शन होते हैं। भुंतर से पर्वत श्रृंखलाओं को काट काट कर संकरी सड़क मणिकर्ण के लिए बनाई गई है, जिससे यहाँ पहुँचना वाहनों के द्वारा बेहद आसान हो गया है। रास्ते में ही यहाँ के देवी देवताओं के पालकी के दर्शन अमूमन हो जाते हैं। यहाँ के लोग विज्ञान के चमत्कारों के आगे नहीं, बल्कि देवी देवताओं के चमत्कारों के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई में बसा ये तीर्थ स्थल मणिकर्ण, यहाँ का चारों तरफ निखरा प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे जंगल, गर्म जल स्रोत, अलग से कलाकृतियों की कल्पना करवाते पत्थर, उमंगे भरते बादल, चहचहाते पक्षी पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को बच्ची उमंग एवं चेतना से भर देते हैं। इस दिव्य और रमणीक स्थान पर सृष्टि रचयिता ब्रह्मा से लेकर भगवान शंकर ने सहस्रों सालों तक तप कर कई रहस्यों को खोला और जगत के कल्याण के लिए सहस्रों दरवाजे खोल डाले। इन तपोस्थलों में आज भी न जाने कितने रहस्य दबे पड़े हैं, जिन पर से विज्ञान की चकाचौंध पर्दा नहीं उठा पाई है। विज्ञान की सीमा जहां खत्म होती है, वहां से आगे शुरू होती है यात्रा आस्था की, अपनी और प्रकृति के अंदर झांकने की एवं प्रकृति के सामने नतमस्तक होने की। कोटि कोटि लोगों के लिए तब ये तपोस्थल बन जाते हैं श्रद्धा के केंद्र। ऐसा ही श्रद्धा का केंद्र है ये मणिकर्ण। उभयो संगम यत्र स्वर्गस्तत्र न दुर्लभः श्री मणिकर्णेति विख्यातम् शीतोष्ण जल समन्वितम् अर्धनारीश्वरं मणिक्षेत्रं सर्वसिद्धि प्रदायकं यत्र स्नात्वा च पीत्वा च नर स्वर्गमवाप्नुयात् मणिकर्णमिदं क्षेत्रं मोक्षदं संसाधनं पुरा। भगवान शंकर की तपोस्थली मणिकर्ण दुनिया के सभी धर्मों को मानने वाली और यहाँ के गर्म पानी के कुंड प्रकृति के रहस्यों का पता लगाने वाले वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं।
भगवान शंकर ब्रह्मा समेत अनेकों ऋषियों मुनियों और गुरुओं की तपोस्थली होने की वजह से मणिकर्ण पावन स्थल बनकर उभरा है। मणिकर्ण का अर्थ है कान की बाली। ब्रह्मांड पुराण में दिए गए वर्णन के अनुसार एक बार आशुतोष भगवान शंकर सती माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए इस रमणीक स्थान पर पहुंचे। इस स्थान की अनुपम सौंदर्य और प्रकृति की मनोहारी शोभा को देखकर शिव और पार्वती यहाँ ठहर गए। 11,000 वर्षों तक भगवान शंकर और पार्वती यहाँ पर तपस्या में लीन रहे। एक बार जल के किनारे भगवान शंकर और पार्वती विश्राम कर रहे थे कि माता पार्वती के कान के आभूषण की एक मणि जल में गिर गई। वो मणि माणिक्यों के स्वामी श्री शेषनाग के पास पाताल लोक पहुंच गई। काफी ढूंढने पर शिव के गणों द्वारा मणि जब नहीं मिली तो शंकर भगवान क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे सारी सृष्टि कंपायन हो उठी। अपने तीसरे नेत्र से शंकर भगवान ने नैना भगवती को प्रकट किया। सभी देवतागण नैना माता की स्तुति करने लगे। नैना माता ने दिव्य दृष्टि से बताया कि मणि माणिक्यों के स्वामी शेषनाग के पास पाताल लोक पहुंच गई है। नैना माता ने शेषनाग जी के पास पाताल लोक पहुंचकर पार्वती की कर्ण मणि को लौटाने का प्रस्ताव रखा। शेषनाग जी ने जोर का फुंकारा छोड़ा और इस स्थान पर गर्म जल के साथ अनेक मणियों को पृथ्वी की ओर फेंका। जल में उष्णता आ गई, जिससे पृथ्वी के स्थान पर गर्म जल की उधर्व धारा प्रकट हो गई। इस गर्म जल धारा में माता पार्वती की कर्णमणि भी ऊपर आ गई, जिसे माता पार्वती ने वापस ले लिया। अन्य मणियों को भगवान शंकर ने पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। इस कर्ण मणि के प्रकरण से ही इस स्थान का नाम मणिकर्ण पड़ा। भगवान शंकर को ये स्थान इतना प्रिय है कि काशी में भी अपने स्थान का नाम मणिकर्णिका का घाट रखा। कालांतर यहाँ अनेकों ऋषि मुनियों तथा योगी महात्माओं ने भगवान शिव की तपस्या करके अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की। समस्त क्षेत्रीय एवं ग्रामीण देवी देवता इस तीर्थ स्थल की यात्रा करके भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तथा लोकोपकार की प्रेरणा लेकर यहाँ से लौटते हैं। बर्फ से ढके रहने वाले पर्वतों से निकलकर सर्पीली कलकल बहती पार्वती नदी का पानी बेहद शीतल और मीठा है। जनश्रुति के मुताबिक माता पार्वती इस नदी में स्नान किया करती थी। यहाँ के गर्म चश्मों से ये स्थल जलने लगा तो पार्वती नदी ने ही इस स्थान को अपनी शीतलता प्रदान कर ठंडा किया। 11,000 सालों तक तपस्या में लीन रहने पर भगवान शंकर का इस स्थल से अटूट संबंध है। पार्वती नदी के किनारे यहाँ पर भगवान शिव पार्वती जी का सुंदर मंदिर है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही पहले नंदी महाराज के दर्शन होते हैं। वेदसार शिवस्तवः मंदिर के अंदर स्थापित विशाल शिवलिंग के दर्शन होते हैं। शिवलिंग के पीछे ही शिव पार्वती की बेहद सुंदर प्रतिमाएं हैं, जिनके दर्शन करने पर मन भक्तिमय हो जाता है। वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकम्। इस मंदिर के बाहर ऊपर दीवारों पर चारों तरफ अनेकों देवी देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियां सुशोभित हैं।
शंकर पार्वती के मंदिर के बगल में ही एक और छोटा सा शिव मंदिर है। इस मंदिर के अंदर भी शिवलिंग और शंकर पार्वती जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। सदानन्दमीरे प्रभुं पञ्चवक्त्रम्। मंदिर के आंगन में ही गर्म उबलते पानी के कुंड बने हुए हैं। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णम्। भगवान शंकर की विशाल प्रतिमा को भी कुंड के ऊपरी दीवार पर स्थापित किया गया है। भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी। शाम के समय में भगवान शंकर पार्वती मंदिर में होने वाली आरती श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। मंदिर में घंटे और घंटियों की गूंजती ध्वनियों को सुनकर श्रद्धालु शिवमय हो जाते हैं। सभी प्रभु के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। इस शिव पार्वती मंदिर के आंगन के साथ ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा स्थित है। इस ऐतिहासिक गुरुद्वारा में हिंदू, सिख आदि सभी धर्मों के लोग दर्शन करने आते हैं। बहती पार्वती नदी के साथ बने इस गुरुद्वारे के अंदर जाने के लिए पक्के पुल का निर्माण किया गया है। वैसे तो मणिकर्ण में श्री हरिहर घाट में बना ये विशाल गुरुद्वारा दूर से ही दिखाई पड़ता है। जन साखी में सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का उत्तरी भारत में आगमन के बारे में उल्लेख है। वो 1574 ईस्वी में मणिकर्ण अपने 2 शिष्य भाई बाला व भाई मर्दाना के साथ पहुंचे थे। कहा जाता है कि मणिकर्ण पहुंचने पर भाई मर्दाना गांव में गांव वालों से भोजन लाने को गए। गांव के लोगों ने मर्दाना को अन्न दे दिया, लेकिन भोजन पकाने को आग न दी। उस समय बाहरी लोगों को चूल्हे की आग देना बुरा माना जाता था। मर्दाना ने वापस आकर गुरु नानक को कहा कि वो बिना आग के कच्चे अनाज को कैसे पकाए। गुरु नानक देव ने उसे जमीन से पत्थर उखाड़ने को कहा। जब मर्दाना ने उस जगह से पत्थर उठाया तो उस पत्थर के नीचे से गर्म पानी का कुंड निकल आया, जिसमें से भाप निकल रही थी और गर्म बुलबुले उठ रहे थे। गुरु के कहने के अनुसार उसने इस कुंड में रोटियां बनाकर डाल दी और अनाज को कपड़े में बांधकर पानी में डाल दिया, परंतु सारी खाद्य सामग्री पानी में डूब गई। अब मर्दाना के पास कुछ खाने को नहीं था। गुरु नानक देव ने उससे कहा कि वाहे गुरु बोल और प्रार्थना कर, यदि मेरी चपातियां ऊपर आ गई तो मैं 1 चपाती भगवान के नाम पर दान कर दूंगा।
जब उसने ऐसी प्रार्थना की तो खाने की सारी सामग्री पककर ऊपर आ गई। तब गुरु नानक देव ने कहा कि यदि कोई भी भगवान के नाम पर कुछ दान करता है तो उसकी डूबी हुई वस्तुएं भी तैरने लगती हैं। इस तरह गुरु नानक देव द्वारा खोजा गया गर्म पानी का चश्मा आज भी पूर्ण रूप से बहता हुआ मणिकर्ण की शोभा बढ़ा रहा है। आज भी गुरु का लंगर इसी गर्म पानी में पकाया जाता है। मणिकर्ण में उबलते पानी के कुंड देखे जा सकते हैं। इस उबलते पानी का तापमान तकरीबन 89 से लेकर 95 सेंटीग्रेड तक है। चावल, दाल, चने व सब्जियों को पकाने के लिए बड़े बड़े बर्तनों में डालकर गर्म पानी के कुंड में पड़ी रहती हैं। ये सब चीजें कुछ ही मिनटों में पककर तैयार हो जाती हैं। कई दिनों तक भी ये सब पका भोजन इस कुंड में पड़े रहने पर भी खराब नहीं होता और कभी भी इस पके हुए अनाज को लंगर में इस्तेमाल के लिए लगाया जाता है। इनमें पका हुआ भोजन, दाल, चावल इत्यादि अति स्वादिष्ट होते हैं। चाहे शिव पार्वती या गुरु नानक ने अपनी दिव्य शक्ति से यहाँ गर्म पानी के चश्मे पैदा किए हों, परंतु वर्तमान में उबलते पानी के चश्मे वास्तव में ही दिलचस्प एवं अविस्मरणीय हैं और सबसे अधिक पर्यटक इन्हीं जल स्रोतों को देखने आते हैं। पर्यटक और श्रद्धालु लोग छोटी छोटी थैलियों में चावल और चने को पानी के कुंडों में डालकर पकाते हैं और प्रसाद के रूप में अपने अपने घरों को ले जाते हैं। वैज्ञानिक आज तक इस बात पर आश्चर्यचकित हैं कि पहाड़ों से बर्फ की तरह ठंडा नदी का पानी बह रहा है और साथ ही 95 सेंटीग्रेड के रूप में उबलता हुआ पानी भी फूट रहा है। उनका मानना है कि पानी में रेडियम है, परंतु लोगों के विश्वास एवं अपार श्रद्धा के सामने ये तर्क कुछ मायने नहीं रखता। इसी गर्म पानी से लंगर आदि के लिए चाय बनाई जाती है। सन 1905 से पहले गर्म जल के चश्मों से लगभग 10 फुट तक ऊंचा फव्वारा बड़े वेग से निकलता था। संत बाबा नारायण हरि जी महाराज, जिन्होंने सन 1940 में यहाँ आकर गुरुद्वारे की नींव रखी। गुरुओं की धरती मणिकर्ण में नारायण हरि जी महाराज के आगमन से यहाँ सिखों और अन्य धर्मों के लोगों का संबंध दुनिया के हर कोने कोने से हो गया है। जिन हर की हर कथा पार्वती नदी के किनारे यहाँ गुरुद्वारे की विशाल इमारत है, जिससे हर समय कलकल बहती लहरें स्पर्श करती हैं। संत बाबा नारायण हरि जी अपनी अंतिम श्वास तक इस स्थान की सेवा करते रहे। इस गुरु को सद बलिहारना, जिन हर सेवा बनत बनाई, जिन हर सेवा बनत बनाई। गुरुद्वारे के पास में संत बाबा नारायण हरि जी की कुटिया स्थित है, जहां पर वो रहा करते थे
और तप किया करते थे। अब उनकी समाधि का निर्माण किया गया है। संत बाबा नारायण हरि जी महाराज की याद में यहाँ अखंड पाठ रखा जाता है और समागम के दिन यहाँ भोग पड़ता है। हार पैर हर ध्याय गए मने जग जाय वटे भाग सत्संग होए निर्मला का पाई मन रसन की प्यास है कोई चंगा नाम रखाए कह जस कीरत जगले जे तिसन दरना आवई ता बात ना पूछे वाहन सुने जोग जुगत तन भेद सुने साधु सिमरन वेद नानक भुता सदा विगास सुने दुष्टा का नाश सुने सासन दोगे आन सुने हट का सुनान सुने पड़ वाने पड़ जाए मने मगन तंदे सभी श्रद्धालुओं को भोग का प्रसाद बांटा जाता है। मने पावे हो द्वार मने परवार साधार मने करे ताने को सिख मने नाम कोई ना पीठे ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मान जाने मान कोई पंच भगवान पंच प्रधान पंचे पावे सर के मान